राम राम साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारा सीरीज जो चल रहा है टाइम एंड वर्क का, आज का जो सीरीज है वो सीरीज नंबर 6 है। आई होप आप लोग 5 तक का सीरीज देख लिए होंगे। 5 तक के सीरीज में हमने टाइम एंड वर्क के लगभग सारे टाइप को कवर किया है, और जो भी टाइप बच चुके हैं साथियों वो आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार जाके जरूर देखिए, आपको सारे टाइप समझ में आ जाएंगे। बहुत ही ईजी वे में हमने इसे समझा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टाइप हैं और इसे किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं। पहला प्रश्न है, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य आरंभ करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए साथियों, इसे हम लोग बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में काम कर रहा है? आप बोलोगे 9 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है? आप बोलोगे 12 दिन में। ये तो हो गया कितने दिन में वो कंप्लीट करता है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमारा काम होता है टोटल वर्क, यानी इसका एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 या 36, 9 चौके 36, तो 9 चौके 36, 12 या 36। ठीक है। ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए कार्य आरंभ करें, ये कार्य आरंभ करें। ठीक है। तो पहला दिन कौन काम करेगा? आप बोलोगे पहला दिन जो ए काम करेगा वो 4 काम करेगा। दूसरा दिन कौन काम करेगा? वो करेगा बी करेगा, वो 3 काम करेगा। यानी कितना हो जाएगा? 2 दिन में हमारा कितना काम? आप बोलोगे 3 4 3 7 काम। 7 डब्लू जो है यानी 7 वर्क जो हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो गया। हमें को टोटल काम करवाने कितने हैं? 36। तो इसी कौन सी संख्या से गुना करूं, जो इसी कौन सी नंबर से गुना करूं ताकि जो है 36 से या तो 36 आ जाए या तो 36 से कम आ जाए। 36 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप बोलोगे 5 से अगर गुना करते हैं तो 35 आ जाता है। तो अगर आपने वर्क में 5 से गुना किया तो आपको जो है डे में भी 5 से, टाइम में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 नहीं 10, यानी कि 10 दिन में आपने जो है 35 काम कर दिया। ठीक है। लेकिन आपको काम करने कितने? 36 काम करने। 10 दिन में आपने 35 काम कर दिया, 36 काम करना है। 10 कौन सी संख्या है? आप बोलोगे इवन। इवन पे कौन है? बी है। अब इवन के बाद कौन आएगा? और, यानी ए आने वाला। ए को काम करना है कितना? एक काम करना है। तो 35 काम हो गया, एक काम ए को करना है। तो कितना काम करना है? ए को एक काम करना है। कौन करेगा ये काम? एक करेगा। तो एक एक दिन में कितना काम? 4 काम। तो ये जो हमारा आगे निकल के आ गया, ये बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ गया दोस्तों। 10 पूर्णांक 1/4, यानी 10 दिन तो टोटल लगेगा, उसमें 1/4। 10 जो है प्रॉपर पूरा पूरा दिन 10 लगेगा, और 1/4 जो इतना दिन एक्स्ट्रा और लगने वाला है। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा? 10 पूर्णांक 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा यदि उसे हर तीसरे दिन बी तथा सी का सहयोग मिले। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो काम को शुरू कर रहा है और हर तीसरे दिन जो उसके साथ बी और सी भी साथ में काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो चलो हम लोग बनाते हैं इसे इजी वे में, बहुत ही आसानी से। ए कितने दिन में कम करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में? बोलोगे 30 दिन में। सी कितने दिन में? आप बोलोगे 60 दिन में। ये जो यहाँ पे डाटा लिखा है वही हमने लिखा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? इसका एलसीएम यानी टोटल वर्क। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। एलसीएम क्या दोस्तों? ऐसी संख्या जो को यहाँ जो लिखी रहती संख्या इसे जो है डिवाइड कर दिया, तो 60 जो है वो सारी संख्या से जो डिवाइड हो जाएगी। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब आगे क्वेश्चन कहा गया है कि उस काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा यदि उसे हर तीसरे दिन बी और सी का साथ मिले। हर तीसरे दिन मिल रहा है, यानी कि 2 दिन तक तो वही काम कर रहा है। ये एक दिन में करता है कितना काम? बोलोगे 3 काम, यानी चलो इसे मैं लिख देता। ये फर्स्ट दिन आया, ये कितना काम किया? आप बोलोगे 3 काम किया। दूसरा दिन भी आया, ये कितना काम किया? आप बोलोगे 3 काम कर दे। और तीसरा दिन जब ए आया तो ए के साथ साथ कौन आ गया? ए के साथ हर तीसरे दिन लिखा है ना, ए के साथ बी और सी भी आ गया। ये तो अपना 3 काम करता है, साथ में बी और सी का भी 3 काम जुट जाएगा। तो टोटल कितना? 3 + 2 + 1 मैं लिख देता हूँ, यानी 6। यानी कह सकते हो आप कि 3 दिन में कितना काम हुआ? आप बोलोगे 3 3 6 और 6 12। 3 दिन में 12 काम हो गया। हमें टोटल काम कितने कराने हैं साथियों? हमें टोटल काम 60 कराने। तो ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूँ
जिसे गुना करने पे यानी मल्टीप्लाई करने पे या तो 60 आ जाए या तो 60 के करीब आ जाए, कम आ जाए, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे 5 से गुना करेंगे तो 5 12 पंचे 60 आ जाएगा। अगर आपने वर्क में 5 से गुना किया तो आपको डे में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 × 15 यानी 15 दिन में अपने आपको आप जो है 60 काम को कर लेंगे। यही तो हमसे पूछा गया था कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में टोटल 60 काम हमारा होता था। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15 दिन। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेगी। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन टाइप है दोस्तों, इसमें इसी तरह पूछा जाएगा। इसमें तभी 9 पुरुष और 12 महिला यानी पुरुष और महिला, इसमें बच्चे भी आ जाएंगे दोस्तों। तो इसे किस प्रकार से बनाने, ये बहुत ही अच्छा टाइप है साथियों। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखना और मैं देखना कि मैं कितने इजी वे में इसे आपको समझाता हूँ, आपको एक बार में दिमाग में चला जाएगा। 9 पुरुष यानी कि 9M प्लस 12 महिलाएं 12W, ये जो कितने दिन में काम करती है, 4 दिन में। ठीक है, वहीं पे 3 पुरुष और 6 महिलाएं इससे 10 दिन में। इससे का मतलब कि जो काम इन्होंने किया उसी काम को ये भी कर रहे थे। 3M प्लस 6W इसे कितने दिन में कर पा रहे हैं, ये जो है इसे कर पा रहे हैं 10 दिन में। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। अब करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई। 9 × 2 18M प्लस 12 × 2 24W बराबर 5 × 15M प्लस 6 × 5 30W। 18M में 15M चला जाएगा तो बचेगा 3M बराबर 30W में से 24W चला गया 6W, 3 से ही 2 बार में। तो M बट्टे W का अनुपात क्या आ जाएगा साथियों, आप बोलोगे 2/1, यानी M कितना 2, यानी मेल 2 तो फीमेल कितनी 1। अब हमसे पूछा है 15 महिलाएं इस काम को, यानी 15W जो है इस काम को कितने दिन में करेगी। कौन से काम, टोटल काम हमें पता होना चाहिए। या तो ये वाला आप समीकरण ले सकते हो या तो आप ये समीकरण ले लो। दोनों समीकरण से आपको जो आपका टोटल काम पता चलेगा। आप ये ले लो या ये ले लो, चलो हम लोग इसे ले लेते हैं। तो 3M दोनों में से किसी एक को लेना होगा दोस्तों टोटल काम के लिए। 6W इंटू 10 वैल्यू पुट कर देंगे। 15 गुना W का मान 1 यानी 15 ही हो जाएगा, गुना D बरा 3M, M का मान 2 तो 3 दूनी 6 प्लस 6 गुना 1 6 6 6 12 गुना 10। अब हम लोग क्या करें, कट कर देंगे। 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में। तो D बराबर कितना, 4 गुना 2 8। ये जो बिल्कुल आपका निकल के आ गया सही उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है C में होगा। आई होप आपको ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है दोस्तों तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है 15 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब भी या दिया है दोस्तों तो आपको समझना है या का मतलब जो है बराबर है। या तो 15 पुरुष जितने दिन में उस काम को करेंगे, या तो 15 पुरुष उस काम को 12 दिन में करेंगे, या तो 18 महिलाएं उस काम को 12 दिन में करेंगे। इसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे 15M गुना 12 बराबर, यानी 15 आदमी जो काम 12 दिन में करेगा वही काम जो है 18 महिलाएं 12 दिन में करेगी। आप यहाँ पे दिन नहीं भी लिखेंगे क्योंकि दिन जो है कट जाएगा, तो दिन नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट 15M बराबर W 18W लिख सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 से नहीं 3 से काटेंगे इसे 5 बार में, 3 से इसे काटेंगे 6 बार में। तो M बट्टे W का अनुपात क्या आ जाएगा हमारा 6/5। यहाँ तक आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन कर रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 5M प्लस 6W। यहाँ पे हम लोग बराबर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, और दिया दोस्तों, और या तथा रहेगा तो आपको प्लस करना है, या और अगर या रहेगा तो आपको बराबर करना है, और तथा रहेगा तो आपको प्लस करना है। 5 मैन और 6 वोमेन जो कितने दिन में इस काम को करेंगे, कौन से काम, या तो आप ये समीकरण लो या तो ये समीकरण लो, इससे आपको जो है पता चलेगा टोटल काम। मैं ये ले लेता हूँ 18W गुने 12। अब वैल्यू पुट करेंगे 5 M का मान कितना 6 6 पंचे 30 प्लस 6W का मान कितना 5 6 पंचे 30 30 30 कितना 60 इंटू D बराबर 18 गुना W का मान कितना 5 18 पंचे 90 गुना 12 12 से कर देंगे 12 पंचे 60।
और इसे कर देंगे 18 पंचे 90, यानी डी बराबर कितना आ गया हमारा 18 डे, यानी बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ गया दोस्तों 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है, परम सत्य आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों जो पिछले क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया सेम उसी पर आधारित दोस्तों, चले इसे हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसे भी उस मेथड से बना के ये बनता है कि नहीं। 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन पे बस डिजिट चेंज हो गया। 10 मैन जो काम करेगा जितने दिन में, 12 वोमेन वही काम करेगी। मैं यहाँ पे दिन को स्किप कर दिया दोस्तों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया दिन या आप यहाँ लिखो दोनों कट जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो M/W क्या आ जाएगा हमारा, M/W हमारा आ जाएगा, आप बोलोगे 6/5। ठीक है, ये आ गया M और W का मान निकल के हमारा आ गया। अब हमसे पूछा गया कि 5M और 6W जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे। कौन से काम, ये काम या ये काम, दोनों में से किसी में वैल्यू रख दो। अब यहाँ पे आप ये करना, या वो जब भी जैसे 12W रखोगे तो आपको जो दिन तो साथ में रखना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने 12W रखा तो साथ में दिन लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो 10 दिन काम करने में ले रहा है, तो 10 टाइम जो आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। 5M, M का मान कितना 6, 6 पंचे 30 प्लस 6W का मान कितना 5, 6 पंचे 30, 30 कितना, ये भी आ गया आपका 30 आ गया आपका 60 गुने D बराबर 12 गुना W का मान कितना 5, 12 पंचे 60 गुना 10, 60 से 60 चला गया तो D बराबर कितना 10, यानी कि 10 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर 10 आपका परम सत्य आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बिना टाइम को गवाए देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है और कौन से टाइप हमारे बचे पड़े हैं। अगला प्रश्न है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपया कमा सकते हैं, 8 दिनों में 5 श्रमिक की अर्जित राशि कितनी है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आ गया ये आपका MDH पे आ गया है। MDH का मतलब MDH बटे W बराबर M1D1 H1 बटे W1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये MDH के आधारित ये क्वेश्चन आ गया आपको। ये भी एक बहुत ही अच्छा टाइप है साथियों, जो कि आप देखो देख सकते हैं SSC GD में आया हुआ है। इसमें M का मतलब होता है मैन पर्सन, ठीक है, D का मतलब डे, H का मतलब आवर यानी घंटे, और W का मतलब वर्क। ठीक है, या तो वर्क होगा, जो भी आप यानी काम जो कर रहे हो आप, ठीक है, वो आपको नीचे रखने। तो देखो चलो हम लोग इसे पुट करते हैं। 15 श्रमिक यानी 15M 10 दिन में कितना, D कितना दिया 10, H आवर नहीं दिया दोस्तों, तो इसे स्किप कर दें। कितना काम करते हैं, आप बोलोगे कि यहाँ W तो दिया नहीं, W दिया है दोस्तों 18। आप जितना काम किए उसी के आधार पे तो आपको पैसा मिला, यानी जो 1800 ही अपने की कमाई आपकी मेहनत है, तो आप 1800 क्या करोगे नीचे रख दोगे बराबर 8 दिनों में 8 गुना 5 श्रमिक। ठीक है, अब पूछ रहा है कितनी राशि अर्जित करेंगे, यानी वो कितनी राशि अर्जित करेंगे, एक्स का मान हमें निकाल के देना है। ठीक है, तो 0 से 0 हम लोग इसे यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, 15 से इसे हम लोग काट करें 180 को कितने बार में, आप बोलोगे 12 बार में कर देंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 5, तो एक्स बराबर 12 गुना 8 पंचे 40 और 12 चौके 36, 360, ये कि निकल के आ गया बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये जो टाइप मैंने आपको करवाया, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता देना कि हाँ अब ये जो आपके वीडियो की जो सीरीज़ है वो आपको समझ में आ रही है। साथ में कमेंट कर देना कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है दोस्तों। और साथ ही अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, A और B मिलकर एक कार्य 72 दिन में करते हैं, B और C इसे 120 दिन में तथा A और C इसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A, B, C मिलकर कार्य करे तो वे 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा टाइप है दोस्तों, जिसमें A, B एक साथ, B, C एक साथ, C
और ये जो एक साथ कार्य करते हैं ये भी एक अलग ही टाइप है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बेहतरीन टाइप है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं कि इसे किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं ईजी वे में। ठीक है, क्वेश्चन में बोला ए और बी इस काम को 72 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कंप्लीट करते हैं, ए और सी जो है उसी काम को कितने दिन में, 90 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये तो हो गया दिनों की संख्या इतने दिनों में कंप्लीट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका टोटल काम। 72, 120 और 90 का जो है आप एलसीएम अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 360। 72 से कटेगा इतने 5 बार में, 12 से यानी 120 से कटेगा 4 बार में, 3 बार में, 12 या 36 और 90 से कट जाएगा ये आपका 4 बार में। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है यदि ए बी सी मिलकर कार्य करें तो वे 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। ये जो है तीनों अगर एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलोगे 5 3 8 4 12, यानी कि एक दिन में जो है वो 12 काम कर देंगे। और 3 दिन तक काम किया तो कितना काम किया होगा, 36 काम वो कर देंगे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कितना काम कर देंगे, 3 दिन वो कितना काम कर देंगे। ठीक है, तो 3 दिन में वो 36 काम कर देंगे। कितने काम का, 360 का 36 काम वो कर देंगे। तो 36 से कम 36, 36 दाएँ 110, 360 यानी 1/10 काम जो है वो कर देंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 36 काम वो टोटल कर रहे दोस्तों, 36 काम किया कितने काम में से, 360 में से, यानी 1/10 काम उसने कर दिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में तथा ए और सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत ही बेहतरीन टाइप है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इससे निकलते हैं दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे हो CHSL में आया हुआ है दोस्तों। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा टाइप है। तो चलो हम लोग इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि इसका इजी वे क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, और ए और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60 आएगा। 12 पंचे 60, 20 तिया 7, 15 चौके 60। ठीक है, अब कह रहा है कि ए बी तथा सी एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर वो एक साथ काम करता है तो कितना, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 3 8 4 12। आप बोलोगे कि 12, लेकिन मैं बोलूँगा ये गलत है। क्यों, क्योंकि आपको इधर भी ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ आप देखोगे 2A है, 2B 2C है, तो 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या लिखोगे, ABC बराबर क्या, 12। 2 से 12 कटेगा 6 बार में, यानी अब निकल के आ गया ABC जो है एक दिन में कितना काम करेगा, वो करेगा 6 काम। हमें टोटल काम कितनी है, 60 है। 60 काम को करना है एक दिन में 6 काम, तो 60 काम कितने दिन में, आप बोलोगे 10 दिन में। तो ये आ गया बिल्कुल आपका सही उत्तर साथियों, 10 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही उत्तर। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य 72 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिनों में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए बी तथा सी मिलकर कार्य करें तो वे 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ही इजी टाइप है, लेकिन ये जो है एनटीपीसी में आया हो दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की वैल्यू, इस टाइप की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, आप बोलोगे 72 दिन में। बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, आप बोलोगे 120 दिन में। और सी और ए मिलकर किसी काम को कितने दिन में, आप बोलोगे 90 दिन में। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम टोटल वर्क निकालना था। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो आप लिखोगे 360, 72 पंचे 1 360, 120 दिया 360 और 90 चौके 360। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है यदि ए बी तथा सी मिलकर कार्य करे तो वह 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे। ठीक है, आप बोलोगे एक दिन में वो कितना कार्य करें, 5 3 8 4 12। आप बोलोगे 12, मैं बोलूँगा गलत,
क्यों? क्योंकि आपको इधर भी ध्यान देना है कि 2a है, 2b 2c, यानी कि 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, a b प्लस c बराबर कितना, 12। 2 से काट दोगे से 6, यानी a प्लस b प्लस c का मान अब आ गया 6 कि एक दिन में जो है a b c जो है वो 6 काम करते हैं। उससे काम कितने करने हैं आपको दिख रहा होगा साथियों। आपको काम, इनको काम कितने करने हैं, 3 दिन तक काम। एक दिन में 6 काम तो 3 दिन में कितना काम, आप बोलोगे 18, 6 18 काम कर देगा। ठीक है, टोटल काम उसने कितने किया, 18। कितने में से, 360 में से। फ्रैक्शन में दिया वैल्यू, अगर ऐसे नॉर्मल पूछ लेता तो हम 18 देते, लेकिन फ्रैक्शन में दिया तो इसी फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 18 काम किया कितने में से, 360 में। फिर इसे जब हम लोग काट करेंगे, 18 का 18, 18 से इसे 20 बार में करेंगे तो 1/20 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आई होप आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो के नीचे कमेंट कर देना दोस्तों कि कैसा लगा ये सीरीज आपको। इसी तरह आपको बाकी के जो चैप्टर बचे हैं मैथ के, वो सारे सीरीज आपके साथ आने वाले दोस्तों, इसी तरह के इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, चैनल से बने रहना साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।